आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियोज में अगला टॉपिक एफिशिएंसी रेशियो। इससे पहले हम लोगों ने फाइनेंशियल रेशियोज और कवरेज रेशियोज के बारे में पढ़ा था। फाइनेंशियल रेशियोज जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं फर्म की या कंपनी की, और जो कवरेज रेशियो है वो रिस्क कवर कैपेसिटी, कंपनी की रिस्क कवर कैपेसिटी को बताते हैं। अब इसके बाद आज हम लोगों को पढ़ना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता। ठीक, कंपनी की एफिशिएंसी को जो रेशियोज बताएंगे उन्हें कहा जाएगा टर्नओवर रेशियोज। ठीक, अब टर्नओवर रेशियोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमेशा एफिशिएंसी जो चेक की जाती है वो चेक की जाती है किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, यानी कि रेवेन्यू इन मेकिंग जनरेटिंग रेवेन्यू। कितने कम रिसोर्सेज में कितना ज़्यादा हम रेवेन्यू जनरेट कर ले रहे हैं। तो अगर हम कम रिसोर्सेज में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी अच्छी होगी, और ज़्यादा रिसोर्सेज में अगर कम रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे तो एफिशिएंसी हमारी क्या होगी? गड़बड़ होगी। तो जो रेवेन्यू है वो क्या है? टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर यानी कि सेल, जो भी हम सेल कर रहे हैं कमोडिटीज़ का, यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस होंगे उन्हीं का सेलिंग भी होगा। अगर हम प्रोडक्शन कम करेंगे तो सेल भी कम होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशियोज हैं वो हमेशा फाइंड किए जाएंगे। एफिशिएंसी जो है वो फाइंड की जाएगी हमेशा किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। ठीक, तो जो भी रेवेन्यू यानी कि टर्नओवर, उसी के बेसिस पे हम लोगों को फाइंड करना है एफिशिएंसी फर्म या कंपनी का। तो इसलिए इनको कहा जाता है क्या? टर्नओवर रेशियोज। ठीक, तो अब इसमें हम लोगों को पहला पढ़ना है एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट सबको पता है दो तरह के होते हैं, एक हमारा फिक्स्ड एसेट है और दूसरा क्या है? करंट एसेट। ठीक, तो यहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो अगर हमको फाइंड करना होगा और फिक्स्ड एसेट्स की एफिशिएंसी देखनी होगी तो हम देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स का क्या प्रोपोर्शन है, किसमें? सेल में। ठीक, अगर करंट एसेट टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है तो हम लोग देखेंगे कि जो भी सेल हुआ है उसमें करंट एसेट्स का क्या प्रोपोर्शन है। ठीक, कितनी भागीदारी है। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग जो भी सेल को अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिखता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही कहा जाता है। हम यहाँ लिखे हैं सेल क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग जो भी सेल रहेगा, सेल को डिवाइड करेंगे किससे? फिक्स्ड एसेट से। हमको प्रोपोर्शन देखना है सेल में, किसका? फिक्स्ड एसेट्स का। ठीक, तो सेल अपॉन फिक्स्ड एसेट। अगर मान लिया करंट एसेट टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है आपको, यानी करंट एसेट का हमको प्रोपोर्शन देखना है कि सेल में कितना है, तो क्या करेंगे? सेल अपॉन करंट एसेट। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, अगर सेल क्वेश्चन में नहीं दिया है और सेल हम फाइंड भी नहीं कर सकते, डाटा इतना नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि हम सेल फाइंड कर सकें, तो उस कंडीशन में हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल को भी कंसीडर कर सकते हैं। क्या निकालने के लिए? एसेट टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो या तो हम सेल में प्रोपोर्शन देख लें या तो किस में प्रोपोर्शन देख लें? कॉस्ट ऑफ सेल में। ठीक, तो सेल अपॉन फिक्स्ड एसेट्स या सेल अपॉन करंट एसेट करो, या अगर सेल पता ना हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन फिक्स्ड एसेट, और ये क्या हो जाएगा? करंट एसेट टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन करंट एसेट। ठीक, अब देखो यहाँ पे दूसरा रेशियो क्या है? वर्किंग कैपिटल। ठीक, ये बताता है टू व्हाट एक्सटेंट द फर्म इज एबल टू यूटिलाइज इट्स वर्किंग कैपिटल इन क्रिएटिंग रेवेन्यू। ठीक है, या जनरेटिंग सेल। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग सेल में प्रोपोर्शन देखेंगे किसका? वर्किंग कैपिटल का। ठीक, कितनी भागीदारी है वर्किंग कैपिटल की। तो सेल या कॉस्ट ऑफ सेल, अभी बताएं हम, अगर कॉस्ट ऑफ सेल, अगर सेल ना दिया हो क्वेश्चन में, ना कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट डाटा नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल का। तो सेल या कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब सबको ये पता है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को हम घटाते हैं तो क्या मिल जाता है हमें? वर्किंग कैपिटल। इससे पहले की वीडियो में बताएं करंट एसेट में कौन कौन से एसेट्स आते हैं, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या कौन कौन से लाइबिलिटीज आती हैं, तो ये देख रहे हैं तुम लोग। और एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, वर्किंग कैपिटल रेशियो अलग चीज़ है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अलग चीज़ है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एफिशिएंसी को बताएगा, और वर्किंग कैपिटल रेशियो किस चीज़ को बताएगा? आपके फाइनेंशियल पोजीशन को। जो करंट रेशियो होता है उसी को वर्किंग कैपिटल रेशियो ही बोलते हैं। ठीक, ये हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रहेगा तो इसका मतलब क्या है? ये एफिशिएंसी। ये किसको बताएगा? एफिशिएंसी को। ठीक, ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया। अब इसके बाद तीसरा है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक, इन्वेंट्री, ये जो भी हमारे पास स्टॉक है, ठीक, वो स्टॉक
जो भी हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं क्या करने के लिए, सेल करने के लिए, जो भी स्टॉक हम सेल कर रहे हैं तो स्टॉक का ही सेल करना होता है हमें, जो भी हमारे पास स्टॉक है उसका। तो अगर स्टॉक ज़्यादा हमारे पास बचा हुआ है, बिका नहीं है, तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, गड़बड़ होगी। अगर हमारे पास स्टॉक कम बचता है, सारा का सारा जो भी स्टॉक हम बना रहे हैं बिक जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा एफिशिएंसी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल का ही यूज़ करेंगे, इसमें सेल नहीं यूज़ किया जाता है। इसमें क्या यूज़ किया जाता है हमेशा, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये एवरेज इन्वेंट्री क्या है, एवरेज इन्वेंट्री में हम लोग जो भी स्टॉक हमारे पास गुड्स का होगा ओपनिंग डेट पे, और जो भी स्टॉक हमारा क्लोजिंग डेट पे होगा। ठीक, तो ओपनिंग यानी शुरुआत, साल की शुरुआत में, और क्लोजिंग यानी साल के अंत में। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक, या ओपनिंग स्टॉक हमारे पास नहीं है, हमको पता नहीं है, ठीक, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। अब सुनो, ये तो हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से ही जनरेट होता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ये बता देता है कि जो भी हमारे पास स्टॉक है वो कितने दिन तक हम स्टोर करके रखे हुए हैं, मतलब कितना दिन लग गया बिकने में। ठीक, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, तो जितना कम रहेगा उतनी एफिशिएंसी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और जितना ये हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अधिक रहेगा उतनी हमारी एफिशिएंसी, ये एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री जितना अधिक रहेगा उतनी हमारी एफिशिएंसी क्या रहेगी, गड़बड़ रहेगी, क्योंकि हम स्टॉक अपना ज़्यादा समय लगा दे रहे हैं बेचने में, तो हमारी जो वो रेवेन्यू है ब्लॉक रहेगी। ठीक, तो एफिशिएंसी हमारी क्या रहेगी, गड़बड़ रहेगी। तो यहाँ एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा फाइंड हुआ है, ठीक, इसी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को अगर एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आपको डेज में निकालनी है, तो हम एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 से डिवाइड कर देंगे किसको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। 365 को डिवाइड कर देंगे किससे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। और यहाँ पे अगर मंथ में निकालना है तो एक साल में हमको पता है कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो अगर आपको एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री मंथ में निकालनी है तो 12 यानी कि 12 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। समझ में आ रहा है सबको। इसके बाद और 2 रेशियोज हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक, अब यहाँ पे डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर वो पर्सन जिससे हमें पैसा लेना है, इसमें हम डेटर की जगह यूज़ करते हैं ट्रेड रिसीवेबल को। ट्रेड रिसीवेबल मतलब वो पर्सन जिनसे हमें पैसा लेना है, तो डेटर भी होता है इसमें इंक्लूडेड, और क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल, दोनों इंक्लूडेड होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो ये बताएगा अप टू व्हाट एक्सटेंट द फर्म इज एबल टू रियलाइज अमाउंट फ्रॉम इट्स डेटर्स। ठीक, अब जितनी जल्दी हम अपने डेटर से पैसा रियलाइज कर लेंगे उतना ही हमारी एफिशिएंसी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि डेटर होता कौन है, जिसे हम उधार सामान बेचते हैं, तो क्रेडिट सेल, जिसे हमने क्या किया है, क्रेडिट सेल। ठीक, तो यहाँ पे डेटर टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग अब सेल या कॉस्ट ऑफ सेल का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे क्रेडिट सेल को। किसको यूज़ करेंगे, क्रेडिट सेल को, क्योंकि जिनको हमने उधार बेचा है उन्हीं से पैसा लेना रहता है। ठीक, वही हमारे डेटर होते हैं। तो क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये हो गया हम लोगों का ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर भी आएगा और बीआर भी आएगा। डेटर प्लस वो डेटर्स जिनसे हमने बिल रिसीव कर लिया है, वो अब डेटर नहीं रहेगा हमारा, उसके बदले में वो क्या दे दिया, हमें बीआर दे दिया। ठीक, तो अब बीआर जो भी रिसीव हुआ उससे पैसा लेना है, तो यहाँ डेटर प्लस बीआर। अब एवरेज निकालने के लिए वही फिर से करेंगे हम लोग, ओपनिंग जो भी रहेगा
डेटर और BR प्लस क्लोजिंग डेटर और BR डिवाइड बाई 2। ठीक, ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकल गया। अब हमको पता करना है कि हम कितने दिन में अपने डेब्ट्स का कलेक्शन कर ले रहे हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, जैसे यहाँ एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री था वैसे ही यहाँ फाइंड होगा अब एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड करने के लिए फिर वही करेंगे हम लोग जो यहाँ किया था हम लोगों ने। ठीक, अगर आपको डेज में निकालना है तो डेज में निकालने के लिए एक साल में कितने दिन होते हैं 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं TRTR, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर आपको इसको मंथ में निकालना है तो जो भी एक साल में मंथ होते हैं 12 डिवाइड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये बता देगा कि अप टू व्हाट एक्सटेंट इन विच पीरियड द अमाउंट्स कैन बी रियलाइज फ्रॉम द डेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जितना कम रहेगा ये पीरियड उतना ही हमारे लिए क्या रहेगा, एफिशिएंसी हमारी अच्छी रहेगी। अगर हम एक फर्म जो है अपने डेटर से 1 महीने में पैसा रियलाइज़ कर ले रही है और एक फर्म अपने डेटर से 4 महीने में पैसा रियलाइज़ कर रही है, तो 4 महीने वाली की एफिशिएंसी गड़बड़ है और 1 महीने वाली की एफिशिएंसी क्या है, अच्छी है। ठीक, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया। अब एफिशिएंसी चेक करने के लिए हमको ये भी देखना है कि हम अपने डेट्स का पेमेंट कितने दिन के अंदर का दे रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को फाइंड करना होगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ध्यान देना, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के लिए पांचवा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के लिए हमको ये देखना है कि हम अपने क्रेडिट्स का जो हमने उधार लिया है उसका पेमेंट हम कितने कम समय में या कब तक कर दे रहे हैं। ठीक, तो क्रेडिटर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में हम लोग जो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल क्यों लिया था, हमको ये पता करना था कि हमारी जो हमको जिनसे पैसा लेना है उनको हम पेमेंट उनसे हम पैसा कितने जल्दी रियलाइज कर ले रहे हैं। ठीक, अब पेमेंट हमें किसे करना होता है, अपने क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने उधार सामान खरीदा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अब क्रेडिट परचेज का यूज़ करेंगे, सेल का ना यूज़ करके इसका यूज़ करेंगे क्रेडिट परचेज का। ठीक, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल। जैसे यहाँ था ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और BR, ट्रेड पेबल में आते हैं हमारे क्रेडिटर्स और BP। ट्रेड पेबल में क्या आएगा, क्रेडिटर्स प्लस BP, बिल्स पेबल। अब यहाँ पे एवरेज निकालने के, जैसे यहाँ हम लोगों ने किया था एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए ओपनिंग जो भी क्रेडिटर और BP होगा और प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक, अब ये हमको मिल गया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब फाइंड करना है कि कितनी जल्दी हम अपने डेब्ट्स का पेमेंट कर दे रहे हैं। तो एवरेज पेमेंट पीरियड, जैसे यहाँ एवरेज कलेक्शन पीरियड था वैसे यहाँ फाइंड करना है हमें एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड फाइंड करने के लिए जो भी, अगर इसको हमको डेज में निकालना है तो ये हो जाएगा 365 बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, या अगर इसे हमें मंथ में निकालना है
तो हो जाएगा 12 बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये हो गया टर्नओवर रेशियो, ट्रेड क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अगर हम अपने पेमेंट्स का जो भी हमारे ड्यूज हैं उनका पेमेंट हम जल्दी कर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये अगर कम रहेगा तो एफिशिएंसी अच्छी है, अगर ज़्यादा रहेगा तो एफिशिएंसी गड़बड़ है। इसके बाद लास्ट है इसका आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताएगा कि ओवरऑल एफिशिएंसी को, कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी को बताएगा। और कैसे बताएगा ये जान लीजिए। देखो अब कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये बताएगा कि जो भी हमने कैपिटल लगाया है फर्म में उससे हम कितना अच्छा अपना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक, तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो में हम लोग यूज करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का इन जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी सेल, अगर सेल ना पता हो तो कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हम फाइंड करते हैं ये हम लोग पहले की वीडियो में जान चुके हैं। ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा होता क्या है बता दे रहे हैं फिर से। कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोग लेते हैं टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक, या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट का यूज कर सकते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ठीक, ये होता है हमारा क्या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे ये बता देगा कैपिटल टर्नओवर रेशियो ओवरऑल एफिशिएंसी को, जो भी हमने कैपिटल एम्प्लॉय किया है बिजनेस में उसके बेस पे हमें कितना सेल हो रही है, यानी कि रेवेन्यू कितनी जनरेट हो रही है। ठीक, तो कम कैपिटल में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगी, ज़्यादा सेल होगा तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी अच्छी है, और कम रहेगा तो एफिशिएंसी गड़बड़ है। ये सारे एफिशिएंसी रेशियोज हो गए, सबको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो।